नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सदर जांगड़ा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद जी, क्या प्रोग्राम है आपके निवास में? काफी देखिए, आज बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारा महम का अधिवक्ता संघ, जिनमें इनके सभी पदाधिकारी सिवाय एक अध्यक्ष को छोड़ के सारे जनरल सेक्रेटरी भी, ट्रेजरर भी, उपाध्यक्ष भी, अपने रवि सोनी जिन्होंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था प्रेसिडेंट का, उनके नेतृत्व में सारे के सारे हमारे भाई जितने भी अधिवक्ता हैं, यहाँ पर आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की नीतियों में विश्वास करते हुए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को अपनाते हुए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की कार्यशैली के कायल होते हुए, उनकी जो कार्यशैली है उसे प्रेरित होते हुए इन्होंने सबने निर्णय लिया कि आज देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने सामाजिक भाईचारे के लिए, देश को शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए, देश को रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, देश को स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, देश को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया का सपना साकार करने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी को ताकत देने की जरूरत है, नायब सिंह सैनी को ताकत देने की जरूरत है, भाजपा की विचारधारा को ताकत देने की जरूरत है। और इन्होंने अपने मन से, हृदय से संकल्प लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ के, और महम के अंदर जो आज तक कभी कमल का फूल नहीं खिला है, आगामी भविष्य में महम के अंदर भी कमल का फूल खिलाने के लिए तन मन धन से, अपने पर्दे की गहराइयों से कोशिश करके सभी लोग एकजुट जो है ना, मेहनत के साथ महम के अंदर भी कमल का फूल खिलाएंगे। आगे से महम में भी जो हमारा प्रतिनिधि होगा वो भारतीय जनता पार्टी होगा। इस संकल्प के साथ पूरे अधिवक्ता संघ ने आज ये निर्णय लिया है। तो मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर नेता होने के नाते और भारत के ऊपरी सदन का सदस्य होने के नाते, और यहाँ पर महम में क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है, यहाँ का प्रतिनिधित्व होने के नाते मैं इनका सबका बहुत ही हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से, भारत के अन्य हमारा जो नेतृत्व है पार्टी के संगठन की तरफ से, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारे तमाम महम की जो यूनिट है, महंत संतस्ता, सतीश दास जी भाई, अजीत जी, जो सारे जितने हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, उन सब की तरफ से मैं इनका सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सब के आने से हमारी पार्टी को बहुत बड़ा बल मिलेगा। हम सब सामूहिक प्रयास के साथ आगामी भविष्य में जब भी चुनाव आएगा तो महम के अंदर हम कमल का फूल फुलाने का काम करेंगे। देखिए, बात यह है, जैसा मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि हमारे सामने एक ही बात रहती है, नेशन फर्स्ट, कि हम देश के लिए लड़ेंगे, फिर हम देश के लिए काम करेंगे तो हमारे बारे में पार्टी अपने आप सोचेगी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी टिकट नहीं मांगी, कभी कोई पद नहीं मांगा। घर में चारपाई पर सोते हुए मेरे पास फोन आए हैं कि आपको टिकट दे रहे हैं, आपको चेयरमैन बना रहे हैं, आपको राज्यसभा का मेंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पर कोई मांगने की जरूरत नहीं है, एक संकल्प के साथ जुट जाएंगे। यही एक ऐसी पार्टी है जहाँ से मंडल अध्यक्ष से शुरुआत करके, जैसे मोहनलाल बड़ौली जी हैं, हमारे नायब सिंह सैनी जी हैं, कभी युवा मोर्चे के जिले के अध्यक्ष होते थे, कभी जिले के जनरल सेक्रेटरी होते थे। मोहनलाल बड़ौली जी प्रदेश में मंडल अध्यक्ष होते थे अपने मंडल में, और आज वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल जी कभी रोहतक जिले में प्रचारक होते थे, आज 9.5 साल तक प्रदेश की कुर्सी के ऊपर हरियाणा प्रदेश का विकास करते हुए आज केंद्र में सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री हैं। और इसी तरह मोदी जी भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर प्रभारी रहे हैं। चेतक स्कूटर के ऊपर हरियाणा की गलियों में उन्होंने एक घर घर तक उन्होंने गए हैं। आज वो विश्व के सबसे मैं कह सकता हूं कि जिसको सबसे ज्यादा एक गौरवशाली नेता के रूप में पूरे विश्व में माना जाता है, आज उस पद के ऊपर हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो प्रहरी हैं, प्रधानमंत्री हैं। तो ये पार्टी ऐसी है, इसमें निष्ठा के साथ लग जाओ, फिर उसके बारे में बहुत सी आंखें ऐसी हैं जो उसके कार्यशैली को देखती रहती हैं, और उसको उपयुक्त पद अपने आप मिल जाता है, उसको कोई मांगने की जरूरत नहीं है। और मैं रोजाना जब भी, जैसे अब सदन चल रहा है तो अब 3 दिन की छुट्टी है, तो मैं अभी बड़म्बा गांव से आया हूं और अभी गिरावड़ गांव में जा रहा हूं। हर
शनिवार को इतवार को जब भी समय मिलता है, और जब सदन नहीं होता तो बिना शनिवार इतवार भी रोजाना यहाँ पर पहले अटेंड करता हूँ, लोगों के दुख दर्द सुनता हूँ, उनके लिए अधिकारियों से फोन करता हूँ, उनके कामों की पूरी पैरवी करता हूँ, और फिर उसके बाद गांव में जाके खुद जाके उनकी दुख सुख की जानकारी लेते हैं। जो भी गांव में गली की समस्या है, गोरी की समस्या है, कोई पानी की समस्या है, सारी जानकारी लेके अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और कितनी ही मैंने, जैसे सेम की समस्या सामान्य से मैंने खत्म करवा दी, मैंने वहाँ अजायब से खत्म करवा दी, और अभी बड़म्बा का एस्टीमेट सारा पास करवा दिया जिस क्षेत्र में सेम आती थी, और खरकड़ा में भी हमने उसका सारा बजट दे दिया है। और कितने हमारी गलियां कच्ची थी वो भी सारी बनवा दी है। कुछ चौपालों के काम हुए हैं, कम्युनिटी सेंटर के हुए हैं, गाँव में कहीं बूस्टर खराब था, कहीं मोटर जली हुई थी, वो सारी व्यवस्थाएं मैं जो रोजाना जैसे जैसे मेरे ध्यान में आती है, रोजाना उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए हम दिनों रात लगे हुए हैं। और यही हमारा मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश है कि आप जो भी जन हित की आते हैं उनको समस्याओं को नोट कर पहुंचाते रहे। हमारे मुख्यमंत्री तत्परता से उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए सारे उसका निराकरण का काम करते हैं। सर, मोहन कस्बा विशेष करके जो जहाँ हम खड़े हैं, ये खारे पानी पीने को मजबूर है। यहाँ पे जो नहरी पानी है जो जल कर वहां तक नहीं पहुंचा। मैंने कल ही म्युनिसिपल कमिश्नर जो हमारे रोहतक के हैं धर्मेंद्र जी, उनको बुलाया है। 1 बजे वो यहाँ पर आ रहे हैं। पहले रांगी साहब को बुलवाया था, उन्होंने कुछ सारी की सारा स्थिति का मूल्यांकन किया था, लेकिन अचानक उनका तबादला हो गया, वो पानीपत चले गए अगले दूसरे तीसरे दिन। अब ये नए आए हैं, तो मैं कल ही उनसे मिला था। हम वहां पर गए थे, जो अपने राम अवतार वाल्मीकि जी का जो पद ग्रहण समारोह था, तो वहां पर मैंने उनसे कहा था कि आप आइए, तो उन्होंने कल का समय दिया है। और जहां पर भी सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सारा हमने कहा कि इसकी प्लानिंग तैयार करो, फिर मुख्यमंत्री जी को बुला के जितना भी बजट से ये जगह एक बार एस्टीमेट तैयार हो जाए तो धीरे धीरे हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी पार्टी छोड़ के आज भाजपा में विश्वास व्यक्त किया, तो ये हृदय परिवर्तन कैसे हो? इसका मुख्य कारण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, और उससे भी आगे मैं चल के बात कहूँ तो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी जो कार्यशैली है, मैं उससे काफी प्रभावित हुआ। तो उन चीजों को, भाजपा की नीयत और नियति दोनों चीजों को देखते हुए मैंने भाजपा पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय। अभी कुछ दिन पहले आपके खिलाफ ऐसी उसका मुकदमा दिया, क्या कहना चाहिए? मुकदमा टोटल पॉलिटिकल है, झूठा है, बार के चुनाव से संबंधित है, और वैसे जांच का विषय है, मुझे इस बारे में अभी नहीं बोलना चाहिए। ये मुकदमा दर्ज होने से पहले शिकायतकर्ता की शिकायत पर पहले जांच हो चुकी है, और उस जांच में ये आया हुआ है कि ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। ये बार के चुनाव से प्रेरित मुकदमा है, और इसमें पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो भाजपा में आपने ज्वाइन कर लिया, तो भाजपा पार्टी के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? मैं अपने तन मन धन से भाजपा पार्टी की नीतियों पर चलते हुए एक सच्चे सिपाही की तरह भाजपा के लिए काम करने के लिए मैं पार्टी में आया हूँ। पार्टी की नीतियों पर चलूंगा, जो मुझे दिशा निर्देश मिलेंगे मैं उनका पालन करूंगा, और उस अनुसार भारतीय जनता पार्टी की सेवा में रहूंगा। सदस्यों के साथ ज्वाइन किए? आज 20 हमारे अधिवक्ता हैं जो आए हुए हैं, इसके साथ अन्य 30 मेरे जो साथी हैं वो आए, हम टोटल 50 आदमी आज आए हुए हैं। बात है कि जो हमारे माननीय सांसद महोदय जी हैं, वो बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए निष्पक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्ति हैं, और हल्के के विकास के लिए तत्पर हैं। इन चीजों को देखते हुए मैं विशेष रूप से पार्टी में आया हूँ।